नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ वो है एक ऐसा विषय जिसके बारे में मेरा ये मानना है कि ये दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं या विचार हैं या कह सकते हैं शब्द हैं, ये दोनों हमें थोड़ी भ्रांति में डाल देते हैं या कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे तो मेरा ये मानना है कि जीवन में इन दोनों शब्दों की आवश्यकता नहीं है। केवल एक शब्द ही हमारे लिए काम कर सकता है। कहने का मतलब है ये दो शब्द जिन चीज़ों को बता रहे हैं उनमें फ़र्क करने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर फ़र्क किया जाता है दुनिया में, तो मैं बताता हूँ कौन से दो शब्द हैं। अंग्रेज़ी में जिसे कहा जाता है सेक्रेड, सेक्युलर, डिवाइन। सेक्रेड यानी कह सकते हैं धार्मिक या आध्यात्मिक या जो दिव्य चीज़ों से संबंधित है। तो हम एक हिंदी शब्द ले लेते हैं आध्यात्मिक। तो सेक्रेड हो गया आध्यात्मिक और सेक्युलर हो गया सांसारिक या दुनियावी ज़िंदगी या सांसारिक जीवन जो है वो हो गया एक तरफ और दूसरा हो गया आध्यात्मिक जीवन। तो दुनिया में अक्सर माना जाता है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आध्यात्मिक जब हम लोग शब्द के बारे में सोचते हैं या कैटेगरी या वर्ग या कह सकते हैं आध्यात्मिक जो कर्म माने जाते हैं या प्रक्रियाएं माने जाती हैं, उनमें आ जाएंगी ये चीज़ें। मंदिर जाना, पूजा करना, प्रार्थना करना, क्षमा कीजिए, तीर्थ यात्रा पर जाना और ऐसे ही अन्य पवित्र स्थलों पर जाना, ये माना जाएगा आध्यात्मिक। ये माने जाएंगे आध्यात्मिक कर्म, जैसे कि ध्यान करना, ईश्वर का ध्यान करना, नाम जप करना, ये सब आध्यात्मिक कर्म। दूसरी तरफ है सांसारिक कर्म, जैसे बिजनेस करना, जॉब करना, घर की साफ़ सफाई करना, खाना बनाना और गाड़ी चलाना और कोई भी पढ़ाई लिखाई करना अपने ऑफिस से संबंधित या स्कूल से संबंधित। तो ये सब आ जाएंगे दूसरे वर्ग में, जो कि है सांसारिक। मेरा ये मानना है कि इन दो चीज़ों को में फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आध्यात्मिक हो सकती है। गीता यही सिखाती है और बाइबल भी यही सिखाती है। तो मैं अभी चर्चा करूँगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें, सब कुछ आध्यात्मिक हो सकता है जीवन में। तो आप देखेंगे कि अर्जुन के लिए ये जो युद्ध का कर्म था तो एक घोर कर्म मान रहे थे, पर श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे वो घोर कर्म भी एक आध्यात्मिक कर्म हो सकता है अगर फल की चिंता न करें और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दें और पूरे अपने जो भी हमें शक्ति मिली है, वाणी की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति और शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक बल, जो भी सब बल मिला है सबको ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए, तब हमारे सारे कर्म आध्यात्मिक हो जाते हैं। क्योंकि तब ये मैं नहीं रह जाता है। तो जब आदमी स्वार्थ से पूरी तरह ऊपर उठ जाता है तब उसके सारे कर्म आध्यात्मिक हो जाते हैं। तब ये सांसारिक और आध्यात्मिक चीज़ों में फ़र्क करने की जरूरत नहीं है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति एक सफल बिजनेसमैन भी हो सकता है। जैसे कि महाभारत में तुलाधार की कहानी है, धर्मव्याध की कहानी है। तो ये लोग एक तो व्यापारी थे तुलाधार और धर्मव्याध कसाई थे मेरे ख्याल से। तो पर ये लोग श्रेष्ठ धर्म का पालन करते थे। तो इनका जो सांसारिक कर्म था उसी को इन्होंने आध्यात्मिक कर्म के रूप में बदल दिया। तो ये तभी संभव है जब आदमी स्वार्थ के ऊपर उठ जाए और अपने कर्मों को और अपने शरीर को भी ईश्वर को समर्पित कर दे। तो उसमें ये भाव न रहे कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, और उसमें ये भाव भी न रहे कि दुनिया बस मेरे सुख के लिए बनी है। उसका बस ये भाव रहे कि ईश्वर ने हमें भेजा इस संसार में कि हम ईश्वरीय ज्ञान या ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त करके फिर उस जीवन को भी ईश्वरमय जीवन बना दें। यानी ईश्वर से जो ये जो कह सकते हैं जो नूर मिला है या रोशनी मिली है या प्रकाश मिला है, जैसे उसके लिए एक शब्द है, कोशिश कर रहा हूँ, शब्द नहीं एक वाक्य ही है कि इंसान खुदा नहीं,
पर इंसान खुदा के रूह से जुदा नहीं। अब इंसान है कि आदमी है, शायद आदमी खुदा नहीं है, पर आदमी खुदा के रूह से जुदा नहीं है। कहने का मतलब है इंसान में वो शक्ति है कि वो रूह जो है, खुदा की रूह, उसका एक अंश उसके अंदर आ जाए और वो फिर उसको व्यक्त करने लगे जीवन में। और ये तभी संभव है जब समर्पण का भाव होगा, तब इंसान के सारे कर्म आध्यात्मिक कर्म में बदल जाएंगे। अब इसके मैं कुछ उदाहरण देता हूँ धर्मशास्त्रों में से, और फिर मैं आऊँगा कुछ लोगों के जीवन के बारे में जो मैंने पढ़ा है वो उसकी चर्चा करेंगे। तो श्री कृष्ण ने जैसा कहा है कि तुम भी उसी तरह कर्म करो जैसे मैं करता हूँ, गीता में उन्होंने कहा है। और ये भी कि आदमी का जो भी कर्म है, यानी जैसे स्वाभाविक कर्म कर सकते हैं, तो जैसे युद्ध करना अर्जुन का स्वाभाविक कर्म था, तो युद्ध को ही किस तरह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया में बदल दी जाए, यही गीता में सिखाई गई बात मुख्य रूप से, कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं स्वाभाविक कर्म अपने जीवन यापन के लिए, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसको कैसे हम बदल दें एक आध्यात्मिक प्रक्रिया में, ताकि उससे दुनिया का भी कल्याण होता रहे और हमारा भी। जैसे 2 शब्द आए हैं मेरे ख्याल से शंकराचार्य के भाष्य में, एक तो है बहुत अच्छे शब्द हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में वो आ जाए। मेरे ख्याल से अभ्युदय और निश्रेयस मेरे ख्याल से है, या ऐसे ही कुछ 2 शब्द हैं। यानी एक तो सांसारिक भला होता है उससे, जब आदमी आध्यात्मिक अपने हर कर्म को आध्यात्मिक कर लेता है तो संसार का उससे भला होता है उसके कर्म से, और दूसरी तरफ उसकी आत्मा का भी भला होता है। मेरे ख्याल से निश्रेयस कर सकते हैं, और एक दूसरा हो गया अभ्युदय, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं शंकराचार्य ने। तो कहने का मतलब है कि गीता भी यही सिखाती है कि हर कर्म आध्यात्मिक हो सकता है। और बाइबल में भी यही बात है कि संत पॉल बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उन्होंने एक जगह कहा है, मेरे ख्याल से इफिजियों वाली किताब में या कोलोशियंस जो अंग्रेजी में कहते हैं उस किताब में कहीं है कि जो भी काम करो केवल ईश्वर के लिए करो। मतलब जो भी काम करो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करो, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए मत करो। कहने का मतलब है मनुष्य को प्रसन्न करना हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए ईश्वर को प्रसन्न करना। तो मनुष्य जो अच्छे मनुष्य उससे प्रसन्न हो, जो बुराई के मार्ग पर चल रहे हैं उनको शायद वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। इसलिए मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश करना बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि मनुष्य अलग अलग तरह होते हैं, हर आदमी अलग अलग कामों से प्रसन्न होगा। एक जो गुंडा बदमाश है उसको एक सज्जन पुरुष को पसंद नहीं आएगा, उसको तो लगेगा कि ये कैसा जीवन जी रहा है। तो अब उसके हिसाब से तो हम अपने जीवन को बदल नहीं सकते कि वो हमसे प्रसन्न हो। तो इसलिए प्रसन्नता हमें केवल ईश्वर की हासिल करनी है। जैसे गांधी जी भी कहते थे, केवल ईश्वर को खुश करना हो तो केवल ईश्वर को खुश करो, या उर्दू में कह सकते हैं खुशनुदी हासिल करनी है तो केवल खुदा की खुशनुदी हासिल करो, भगवान की खुशनुदी या उनकी रजामंदी हासिल करो। तो यही बात बाइबल में भी है, और यही बात मेरे ख्याल से सूफ़ी संतों में भी कई जगह आई है। मेरे पास कुछ सूफ़ी किताबें हैं, तो उन पर भी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा। कि मेरे ख्याल से कई सूफ़ी संत भी मानते थे कि जो ये रूह है दुनिया में, या जो ईश्वर की शक्ति है, उसे इंसान उसका अनुभव कर सकता है और अपने जीवन में उसको व्यक्त करना शुरू कर सकता है। तो ये तो कुछ चर्चाएँ हो गई धर्मशास्त्रों से, और कुछ मैं अनुभव बताता हूँ कुछ लोगों को। जैसे कई साल पहले मैं कनिमरा लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था स्वामी विवेकानंद पर। तो एक समय ऐसा आया कि जब वो बड़ी कठिनाई में थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, घर में भी शायद पिताजी की मृत्यु हो गई थी उनके, और बहुत कठिनाई में थे। तो जब वो काली जी के मंदिर में गए तो उन्हें एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ। तब उस समय उनके सारे कष्ट दूर हो गए, क्योंकि एक तरह से आत्मसमर्पण हो गया उनका। कि मेरे ख्याल से उसी समय उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि ये जीवन अब पूरी तरह ईश्वरमय जीवन अब जीने का मेरा निश्चय हो गया है। अब सांसारिक जीवन से मुझे कुछ लेना देना। खैर तो सन्यासी थे, तो खैर कहने का मतलब है उनके फिर सारे जो कर्म हुए वो आध्यात्मिक रूप में बदल गए। स्टैनली जोन्स थे अमेरिका के, तो एक बार वो अमेरिका में लेक्चर दे रहे थे, तो उस लेक्चर में नॉर्मन विंसेंट पील भी बैठे थे, जिन्होंने लिखी एक किताब सकारात्मक सोच की शक्ति। तो उस लेक्चर में स्टैनली जोन्स ने कहा कि 25 साल में वे कभी हतोत्साहित नहीं हुए, डिस्करेज नहीं हुए, कभी भी जीवन में
ऐसा अनुभव नहीं हुआ उनको 25 साल में कि जीवन से निराश हो गए हैं सब या हतोत्साहित हो गए। तो ये बात बड़ी असर की नॉर्मन विल्सन पील पर भी। तो ऐसा इसलिए हुआ था कि ईस्टर अर्नी जोन्स ने अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दिया था भगवान के लिए और पूरी तरह से ईश्वर की शक्ति के आधार पर ही या उन्हीं की शक्ति से ही वो अपनी शक्ति हासिल करते थे। फिर डेरेक प्रिंस थे, एक इंग्लैंड के थे, तो कैम्ब्रिज, मेरे ख्याल से कैम्ब्रिज में पढ़े थे शायद, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में। और उन्हें भी एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ कि एक बार जब वे प्रार्थना कर रहे थे बैठे बैठे घर में, स्टूल पर, घर में नहीं, वो क्या आर्मी का बैरक जिसे कहा जाता है, तो आर्मी के कैंप में रहे होंगे। तो वहाँ एक स्टूल पर बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, तो अचानक उन्हें लगा कि ईश्वर की शक्ति उनके शरीर के अंदर बहने लगी है और सारी जो नकारात्मकता है, सारे जो उनके पाप हैं, सारे जो बुरी चीज़ें उन्होंने की थी, जैसे सबको एक बहाव जो होता है, पानी का बहाव, जब बाढ़ आती है तो उस पानी के बहाव में उनकी सारी जो नकारात्मकता बहती हुई चली जा रही है बाहर, और उनको लगा कि वे एक नए इंसान हो गए। तो ऐसे अनुभव बहुत लोगों को हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आदमी पूरी तरह निस्वार्थ हो जाए और पूरी तरह समर्पित हो जाए ईश्वर को, तो उसके सारे कर्म आध्यात्मिक हो जाएंगे। तब हमें ये फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है कि आध्यात्मिक चीज़ अलग है, सांसारिक चीज़ अलग है। तो ऐसा आदमी जब बिज़नेस भी करेगा तो उसमें आध्यात्मिकता झलकेगी, वो अपने ऑफिस में भी कोई भी काम करेगा तो उसमें आध्यात्मिकता झलकेगी, और वो घर में साफ़ सफाई भी करेगा, खाना बनाएगा तो भी उसमें आध्यात्मिकता झलकेगी। तो यही इस वीडियो बनाने का मकसद था कि दुनिया में जो है सांसारिक और आध्यात्मिक, ये दो वर्गीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, हर काम आध्यात्मिक हो सकता है। और एक अंत में एक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि वे एक बार गाज़ीपुर में थे, मेरे ख्याल से पवहारी बाबा के साथ थे या किसी ऐसे ही संत के साथ वे कुछ दिन बिताए थे गाज़ीपुर में शायद। तो एक बार जिस संत के साथ स्वामी विवेकानंद रह रहे थे, तो विवेकानंद देखा कि वो के पास एक लोटा था, मेरे ख्याल से तांबे का लोटा होता है, तांबे का या पीतल का। तो उस लोटे को जब वे मांजते थे संत, तो उस वक्त उनका पूरा ध्यान उसी प्रक्रिया पर था, और वो इस तरह उस प्रक्रिया करते थे जैसे कि वो ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। तो तब स्वामी विवेकानंद को एक बहुत बड़े सिद्धांत का पता लगा कि कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो जो उस कर्म को जो करने की प्रक्रिया है उस पर भी उतना ही पूरा ध्यान रहना चाहिए जितना कि उस प्रक्रिया के द्वारा जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं उस पर। यानी हमारा प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस प्रक्रिया से जो हम लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, और वो जो प्रक्रिया जिससे हम वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, ये दोनों उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये बात उन्होंने सीखी थी। तो कहने का मतलब है कि वो जो संत थे उनका लोटा धोना भी, लोटा का मांजना भी एक तरह से एक आध्यात्मिक कार्य थी। रमण महर्षि जब 16 साल के थे, उनके करीबी रिश्तेदार की मौत हो गई। तो जब वो घर में थे छत पहले वाले फ्लोर पे, तो वे लेट गए और उन्होंने एक मुर्दे का अनुकरण किया कि अब लो मेरा शरीर मर गया, और वे लेट गए। क्षमा कीजिए, वीडियो को पॉज करना पड़ा कुछ क्षणों के लिए। तो रमण महर्षि लेटे हुए थे अपने घर में, मुर्दे का अनुकरण कर रहे थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये लो मेरा शरीर मर गया। तो फिर उन्हें लगा कि ये जो मैं जो ये देख रहा है या अनुभव कर रहा है वो तो इस शरीर से अलग है। तो तभी उन्हें एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ, और तब से वे अपने शरीर को और अपने आत्मा को एकदम अलग समझने लगे, और हमेशा वो इसी दिव्य अनुभूति में अपना जीवन बिताने लगे। कहने का मतलब है कि हर जो हमारा कार्य है, हर प्रक्रिया, हर कर्म जो हम करते हैं, हर काम जो हम करते हैं, वो आध्यात्मिक हो सकता है तब जबकि हम पूरी तरह से निस्वार्थ हो जाएं और अपने शरीर, वाणी और जो भी शक्ति ईश्वर ने दी है सबको ईश्वर को समर्पित कर दें। और जब सवेरे हम उठें तो हमारे सामने बस यही सवाल होना चाहिए कि आज के दिन हम तो पूरी तरह से ईश्वर के लिए समर्पित हैं। तो अपने स्वार्थ भाव को सोचे बिना ये सोचना चाहिए कि हमारा क्या क्या कर्तव्य है, करते जाएँ, और ईश्वर की दिव्य जो रोशनी है वो दूसरों को भी झलके हमारे हर कार्य में। ऐसा ही लक्ष्य होना चाहिए, कठिन लक्ष्य है पर लक्ष्य तो जीवन का ही होना चाहिए।
ताकि संसार का भी भला हो और हमारा भी आत्मिक कल्याण होता रहे। तो आखिर में बस एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि मकसद क्या था इस वीडियो का, कि ये जो धारणा है कि सांसारिक कर्म और प्रक्रियाएं अलग हैं और आध्यात्मिक कर्म और प्रक्रियाएं अलग हैं, इस ज़रूरी नहीं है कि सच्ची धारणा हो। मेरे ख्याल से जब आप कुछ संतों के अनुभव देखेंगे या और कई सज्जन पुरुषों के, आध्यात्मिक पुरुषों के और धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, तो जब उसके गूढ़ अर्थ को समझेंगे तो यही समझ में आएगा कि सारी प्रक्रिया जो दुनिया में चल रही है उसको आध्यात्मिक बना सकता है इंसान, और मतलब अपनी जो उसकी शारीरिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब वो ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो एक तरह से वो ईश्वर की शक्ति को एक्सेस कर लेता है, यानी उससे एक संबंध स्थापित कर लेता है, और फिर उसकी सारी प्रक्रियाएं दिव्य प्रक्रिया के रूप में हो जाएंगी, आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में हो जाएंगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।